हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलिमिटेड एजुकेशन पे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों का एनटीपीसी साइको टेस्ट का प्रिपरेशन सही से चल रहा होगा। ये लेक्चर जो है सो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को ये लेक्चर लास्ट तक देखना ज़रूरी है। यहाँ पे आप सभी का जितना तरह का क्वेश्चन है ना, मैं हर एक चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 71 मिनट का जो आपका CBAT होगा, साइको टेस्ट होगा, उसका पैटर्न कैसा रहेगा, क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछने वाला है। आप लोग जो इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहते हो, एक्यूरेसी मैटर करता है कि नहीं, निगेटिव है या नहीं, लास्ट मिनट में अगर टाइम कम बचेगा और क्वेश्चन ज़्यादा बचेगा तो तुक्का मार सकते हैं कि नहीं। मैं हर एक सवाल का यहाँ पे आपका जवाब देने जा रहा हूँ। तो ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखो। तो जैसे आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, तो यहाँ पे वेब लिंक टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फॉर CBTST दिया हुआ है। इसको एक अलग से CBAT करना चाहिए था, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। यहाँ पे CBAT होता। चलो इस पर क्लिक करते हैं। ये आपका इंटरफेस आ गया। ओके, यहाँ पे आप लोग लॉगिन करना, साइन इन करना और इस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन आएगा। तो सबसे पहले मेन क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने एग्ज़ाम का लैंग्वेज इंग्लिश चूज किया था और मुझे हिंदी में अगर टेस्ट देना है तो क्या मैं हिंदी में कर सकता हूँ। तो देखो, आपका साइको टेस्ट में दोनों लैंग्वेज एक साथ स्क्रीन पे आता है। मैं अभी आपको खुद के वेबसाइट से अच्छे से दिखाऊंगा। लेफ्ट साइड में इंग्लिश आता है, राइट साइड में हिंदी आता है। तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी अलग अलग नहीं दोगे, आपको दोनों लैंग्वेज एक साथ आएगा। आपको ये पता चला। चलो यहाँ पे जैसे आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज है, ठीक उसी तरह से आपका ये रेलवे का ऑफिशियल डेमो है। यहाँ भी ऑटो सेव नहीं होता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपका ऑटो सेव होगा। तो इस बात को आप लोगों को समझ में आया। ऑटो सेव जो होगा वो फाइनल एग्जाम में होगा, ठीक है, समझ में आया। फाइनल एग्जाम में आपका ऑटो सेव होगा। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हो कि सर सेव करना पड़ेगा क्या, तो सेव आपको नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे, आपका सेव हो जाएगा। अगर कोई ऑप्शन का आंसर आपको चेंज करना होगा तो जस्ट क्लिक कर देना, आपका वो ऑटो सेव हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग इस पर टिक करना। एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसे ही आएगा, याद रखना। यहाँ पे टिक करना और उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन करना। जैसे ही आप करोगे तो देखो वहाँ पे और सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। वहाँ पे स्क्रॉल आपका काम नहीं करेगा। मीन्स व्हाट, आप जो माउस से करते हो, माउस स्क्रॉल, वो काम नहीं करेगा। आपको लेफ्ट क्लिक से, माउस के लेफ्ट क्लिक से आपको स्क्रॉल करना है। तो ये आपको समझ में आया। वहाँ पे आपको कीबोर्ड, ये सब आप लोगों का ही क्वेश्चन है, कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपको पेन और रफ शीट जो आप लोग बोलते हो वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया। तो अब जितने भी स्टूडेंट मोबाइल से टेस्ट दे रहे हो या मोबाइल ऐप से टेस्ट दे रहे हो या मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खोल के डेस्कटॉप मोड में टेस्ट दे रहे हो, अब आप सब लोग इसको बंद कर दो और लैपटॉप से, PC से, साइबर कैफ़े में जाके फ्रेंड से लैपटॉप मांग के या खुद के लैपटॉप से, जैसे मन हो दो। साइको टेस्ट का प्रिपरेशन आपको सिस्टम पे देना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। क्योंकि इसका पैटर्न काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता है। किसी में आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरा आएगा 2-3 करके, किसी में आपका जो है सो लेफ्ट साइड में फिगर और राइट साइड में क्वेश्चन आता है, किसी में आपका 10-10 पे आपको सेव है नेक्स्ट करना पड़ेगा। मैं सब कुछ यहाँ पे आपको बता दूंगा, है ना। बहुत सारा मतलब डिफ़िकल्ट कह सकते हो साइको टेस्ट का जो सिस्टम। ऊपर से स्क्रॉलिंग फीचर, आपका स्पेशल टेस्ट या शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में दुनिया भर का स्क्रॉलिंग है। तो आपको स्क्रॉलिंग प्रैक्टिस अभी से करना है, 7 डेज बिफोर से। मैंने बताया हुआ है सबको कि एटलीस्ट 7 डेज बिफोर से आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया। लास्ट मिनट में अगर बहुत सारा क्वेश्चन आपका बच जाता है तो आप लोग टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइको टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है।
एक्यूरेसी का कोई रोल प्ले नहीं होता है, मैं ये सब बार बार बताता हूँ। टी स्कोर का नेगेटिव मार्किंग से या एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। टी स्कोर का लेक्चर देखे होगे, टी स्कोर डिपेंड करता है एवरेज स्कोर पे, मीन जो आपका होगा वो और आपका जो आया वो। स्टैंडर्ड डेविएशन सभी स्टूडेंट के लिए आपका सेम रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सारा फंडा समझ में आया। ये सारा क्वेश्चन बहुत लोगों का था और मैंने यहाँ पे सारे का आंसर कर दिया है। ये लेक्चर आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल सेक्शन में अलग से इम्पोर्टेंट सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगा। चलो इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे यहीं से आप पैटर्न देख लो ना। आपका फर्स्ट पैटर्न है इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, है ना। इसके बाद है आपका सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद है आपका स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, इसके बाद है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और इसके बाद है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 5 सेक्शन का प्रैक्टिस मैंने आप सभी को करवाया हुआ है। मैंने आपको बार बार बोला है कि कुछ लोग हैं मार्केट में जिसके बुक में आपका काउंटिंग नंबर, है ना, ऑड नंबर काउंटिंग, शेप, साइज, कलर, ये सब दिया हुआ है। तो इन लोगों को बुक चेंज करना पड़ेगा या बुक से ये सब हटाना पड़ेगा या टेस्ट सीरीज से ये सब हटाना पड़ेगा। इनमें इनका मेहनत है, लॉस है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट पे ही प्रेशर दे देते हैं कि देखो बाबू अगर आ गया तो क्या करोगे, ये बोल करके काउंटिंग नंबर में अगर आप 5 दिन 6 दिन का ऑफलाइन क्लास किए होगे तो आपका 1 दिन का क्लास काउंटिंग नंबर में खा गया होगा, 1 दिन का क्लास शेप साइज कलर में खा गया होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को यहाँ पे परेशान किया गया है। लेटेस्ट पैटर्न को हमेशा फॉलो करना है, लेटेस्ट सिलेबस को हमेशा फॉलो करना है। मैं बार बार बोलता हूँ ना अनलिमिटेड एजुकेशन के बारे में कि दिन रात का यही काम है ना। जितना भी आपका पूरे इंडिया में एग्जाम होता है साइको टेस्ट से रिलेटेड, तो मुझे पता होता है हर एक इन्फॉर्मेशन। शेप साइज कलर नहीं आएगा, काउंटिंग नंबर नहीं आएगा। आपको जितना मैंने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ उतना ही करो। ओके, क्लियर है। चलो इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट आ गया। इसके टाइम पे मत जाना, काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो ये है। ये सब के टाइम पे आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि काउंटिंग नंबर है या आपका ऑड नंबर सम है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इसके बाद आपका स्पेशल टेस्ट जिसको शॉर्ट टेस्ट रूट टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो डेमो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि क्या आने वाला है। अब मैं आपको एक फुल टेस्ट से बताऊंगा कि कहाँ पे आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है ना। 5 सेक्शन के लिए 5 अलग अलग लेक्चर नहीं बनाऊंगा, है ना। एक लेक्चर में 5 के बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा कि कहाँ पे कितना स्कोर आपका सेफ रहेगा। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर किस सेक्शन में कितना स्कोर करेंगे कि सेफ हो जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में टेस्ट जी और क्यू क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्यों 12 मिनट दिया जाता है जबकि 35 क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, तो 12 मिनट क्यों दिया जाता है, कभी ये सोचे हो। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 10 मिनट क्यों दिया जाता है, कभी ये सोचे हो। तो इस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है। आप सभी लोग यहाँ पे चलो, यहाँ पे आपको ये देख करके ही समझ में आ गया होगा यह काउंटिंग नहीं है, आपका क्या है, ऑड नंबर का एडिशन है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको सेव करना पड़ता है, जैसे अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में है सेम आपका वैसा ही है। यहाँ पे आपको सेव करना पड़ता है। क्लियर है। एक चीज़ और, रेलवे मेहनत नहीं करना चाहता है। ध्यान से सुनो, ये गोल्डन लाइन बता रहा हूँ बाबू लोग। रेलवे मेहनत नहीं करना चाहता है। पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, प्रेजेंट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सेम टेस्ट, सेम डेमो टेस्ट DFCCIL का एग्ज़ाम हुआ है अभी कुछ दिन पहले, सेम डेमो टेस्ट दिया था। वहाँ भी इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट का दोनों का आंसर गलत दिया था। सेम टेस्ट GDCE बिलासपुर का, मतलब डिपार्टमेंटल हुआ, ये भी आपका स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए होता है GDCE। तो GDCE का डिपार्टमेंटल सेम टेस्ट, वहाँ भी इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में मिस्टेक, DFCCIL में भी मिस्टेक। NTPC इतना बड़ा एग्ज़ाम है, पूरे इंडिया पे इतने सारे बच्चे हैं, कम से कम करेक्ट तो करना चाहिए था ना, यहाँ भी मिस्टेक।
रेलवे मेहनत नहीं करना चाहता है। इतना ही नहीं, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा ना, उसमें 4 बार माउस क्लिक करोगे तो 1 बार माउस क्लिक होगा। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ, 4 बार माउस क्लिक करोगे ऑप्शन पे तो 1 बार क्लिक होगा। इसको ध्यान रखना। पिक्चर का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा और बहुत ज़्यादा लो नहीं होगा, लेकिन लो होगा, मीडियम से लो होगा पिक्चर का क्वालिटी। ऐसा लगेगा कि किसी बुक से स्कैन किया हुआ क्वेश्चन डाल दिया है या किसी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन को उठा करके डाल दिया है। क्लियर है। मैं आप सभी को 5 फुल टेस्ट ऐसा अवेलेबल करवाऊंगा जहां पे ऑटो सेव है, जैसा मतलब फाइनल एग्जाम में आपका आएगा सेम वैसा है, और ट्रस्ट नहीं करोगे, बहुत सारा क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होगा। फिक्स है, DFCCL के टाइम में भी हुआ था। मतलब रेलवे एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं बनाता है। अनलिमिटेड का टेस्ट हो या मेरा जो फ्रेंड है उसका टेस्ट हो या किरण पब्लिकेशन का बुक हो, उपकार का हो, विद्यासागर का हो, किसी का भी बुक हो या किसी का भी टेस्ट सीरीज हो, या गूगल करके इंटरनेट पे जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का इमेज वगैरह अवेलेबल है, डायरेक्ट वो 35 क्वेश्चन का 35 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अनलिमिटेड एजुकेशन में अगर 25 से 30 ला रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, आराम से वहाँ पे आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करोगे। अनलिमिटेड थोड़ा सा टफ है, मैंने जानबूझ के टफ दिया हुआ है। यहाँ पे परेशान होना मुझे सही लगता है। एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा करके आओ, यहाँ पे खुश हो, कॉन्फिडेंस में हो, और वहाँ मार खा के आ जाओगे, ये मुझे पसंद नहीं है, है ना। चलो, इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया। तो स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट है, सब कुछ वैसा ही है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट का दोनों जो ऑप्शन है ना वो गलत दिया हुआ है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चाहे मैं आपको इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग भी दिखाई देता हूँ, 1 मिनट वेट करते हैं। तब तक आप लोग ये वाला ग्रुप जो है सो ज्वाइन करके रखो। 11,477 स्टूडेंट जो हैं सो इस ग्रुप में हैं। आपका जब साइको का एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लेफ्ट कर देना, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी 5 दिन 7 दिन है, बहुत सारा देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ही होता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ही होता है। तो अगर आप कहीं से भी किसी का भी कोई टेस्ट सीरीज से कोई क्वेश्चन बनाते हो और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे 11,477 आपके भाई बंधु हैं, ये आपके हेल्प कर देंगे। क्लियर है। चलो यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। शॉर्ट टेस्ट रूट टेस्ट में आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस किए हुए हो तो आपका 40 का 40 क्वेश्चन एक साथ आता है ना, मतलब स्क्रॉल करते हो नीचे जाता है। लेकिन आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें लेफ्ट साइड फिगर है और 10 ही क्वेश्चन रहेगा, इस बात को याद रखना। तो ये मत सोचना कि सर 11 से 40 कहाँ गया। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा ना, ग्रेजुएट हो, थोड़ा सा खुद का भी सेंस लगाना। और मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ, टाइम आपका 8 मिनट का चलेगा, 40 मिनट का रहेगा। आपका 10 क्वेश्चन आएगा, आप बनाना आराम से, आप सेव एंड नेक्स्ट करना। आपका दूसरा क्वेश्चन पे फिर से 10 क्वेश्चन आएगा, आप बनाना, आप तीसरा पे जाना, आप बनाना, आप चौथा पे जाना, आप बनाना। और अगर आपका टाइम बचता है ना तो आप पीछे भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 से 10 क्वेश्चन अगर बना के 11 से 20 पे चले गए तो वापस 1 से 10 पे नहीं आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब 4 फिगर होता है तो 1 फिगर के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। और अगर आपका टाइम बचा हुआ है तो आपको रिवीजन करने का मन है तो वापस से तीसरा, दूसरा, पहला फिगर पे आप आ सकते हो। 8 मिनट के अंदर आप कभी भी आगे पीछे हो सकते हो, कोई इशू नहीं है। इतना आपको समझ में आया। तो आप सभी लोग यहाँ जो देख रहे हो ये सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन, इसका यूज करना फाइनल एग्जाम में। तो इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया। तो मैंने क्लियर कर दिया ना कि दोनों लैंग्वेज एक साथ स्क्रीन पे आएगा, इस बात को ध्यान देना। और स्पेशल टेस्ट में जो है शॉर्ट टेस्ट रूट टेस्ट में 10 क्वेश्चन ही आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इस बात को ध्यान में रखना। इतना क्लियर है। अभी मैं आपको फुल टेस्ट के हेल्प से जो है सो सब कुछ दिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग काउंटिंग ऑफ ऑड नंबर का प्रैक्टिस छोड़ दो, आप लोग शेप, साइज एंड कलर का प्रैक्टिस छोड़ दो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जितना मैंने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है उसका प्रैक्टिस करो। 5 फुल टेस्ट जो मैंने अवेलेबल करवाया हुआ है ऑटो सेव फीचर के साथ, अभी मैं बता दूंगा इसी लेक्चर में कैसे क्या क्या करना है। वो 5 का 5 टेस्ट लगाओ अच्छे से और अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस करते रहो और टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन करते रहो।
अल्टीमेटली फाइनल एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ये मुझे पता है, अभी आपको पता नहीं है। जब आप एग्ज़ाम दे करके आओगे तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट को ध्यान से। बाकी सब में आप इंस्ट्रक्शन टाइम देखे थे ना, 2 मिनट के आसपास दिया था, और इसमें आपको 5 मिनट दे दिया, मतलब 3 मिनट ज़्यादा दे दिया। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा थोड़ा सा कि 71 मिनट क्यों होगा और कैसे होगा। वैसे मैं आपको अभी सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका जो मेन सेक्शन का टाइम है ना, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में 10 मिनट में 35 क्वेश्चन, और नंबर सम में 8 मिनट में आपका 30 क्वेश्चन, स्पेशल टेस्ट या शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में आपका 8 मिनट में 40 क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में आपका 10 मिनट में 25 क्वेश्चन, और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका 12 मिनट में 35 क्वेश्चन। ये जो आपका 77 मिनट से 71 मिनट किया है, तो अब जो आपका नया फुल टेस्ट आ रहा है वो 71 मिनट के हिसाब से आ रहा है। और टाइम जो आपका ये डिक्रीज किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन टाइम से डिक्रीज किया गया है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस आंख बंद करके अच्छे से रिलैक्स रहो और प्रैक्टिस करो। आपका जो है सो मेन सेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं पे आप ऐसे समझो कि आपका जो है ना सो जो इंस्ट्रक्शन टाइम 5 मिनट का, सारे सेक्शन में मैंने 5-5 मिनट का दिया हुआ था 77 मिनट के हिसाब से, 77 मिनट के हिसाब से, लेकिन अब आपका 71 मिनट होने वाला है। तो इंस्ट्रक्शन टाइम 5 मिनट के जगह आपका 3 मिनट होगा इंटेलिजेंस टेस्ट में। फिर आपका मेन सेक्शन टाइम 10 मिनट, फिर ब्रेक टाइम 1 मिनट, फिर आपका इंस्ट्रक्शन टाइम किसका, और नंबर सम का 3 मिनट, फिर 8 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर आपका स्पेशल रूट टेस्ट जो होता है उसका इंस्ट्रक्शन टाइम 3 मिनट, फिर आपका 8 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर आपका इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में 7 मिनट हो सकता है आपको इंस्ट्रक्शन टाइम दे दे, और आपका 10 मिनट आपका जो है सो मेन सेक्शन टाइम, और फिर 1 मिनट आपका ब्रेक टाइम, फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में 3 मिनट इंस्ट्रक्शन और 12 मिनट आपका मेन सेक्शन। जब आप इस सबको सम करोगे तो आपका जो है सो 71 मिनट आपका आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? मतलब 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट और 2 मिनट, 4 सेक्शन से 8 मिनट आपका माइनस हो गया है, और इसमें जो है सो 2 मिनट आपका प्लस हो गया है। तो आपका 6 मिनट आपका टोटल माइनस हुआ है, जो कि 71 मिनट होता है। तो आपको ये 71 मिनट और 77 मिनट को लेकर के ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया मेन आपका 48 मिनट है। इसको काउंट करोगे 10, 8, 18 और 8, 26 और 10, 36 और 12, 48। तो 48 मिनट में आपका 165 क्वेश्चन। तो आपको इतना में ही काम करना है, बाकी आपको बस बैठे रहना है। क्लियर है? चलो, एग्जामिनेशन हॉल में एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है ना, मैं वैसे सब कुछ आपको सेक्शन के हिसाब से बताऊंगा, यहाँ भी बता देता हूँ। तो वहाँ पे एक बार सम देख लेना। सम जो है वो आपको 0 वाला ही आएगा, 99.99% चांस है, 99.99% चांस है कि सम आपका 0 वाला ही आएगा। लेकिन अगर +2, -2, +3, -3 ये सब कुछ आ जाता है, 10 मिनट है, तो कम से कम एक बार सम करना। एक पे ही आपका 25 रहेगा, तो सम करना। 0 है कोई टेंशन नहीं है, +2 -2 है, मैंने लेक्चर में बताया हुआ कैसे सॉल्व करना है, अभी भी बता देता हूँ। जैसे 0 का सॉल्व करते हैं ना वैसे ही करना, और लास्ट में जो आंसर आया ना उसमें सम ऐड कर देना। जैसे सम +2 आया तो 0 के हिसाब से सॉल्व करो और लास्ट में +2 ऐड कर दो। 0 के हिसाब से सॉल्व करो, मान लो सम -2 आया है तो 0 के हिसाब से सॉल्व करो, मतलब जैसे आप सॉल्व करते हो आपको वैसे ही सॉल्व करना है, सेम ट्रिक फॉलो करना है, आंख बंद करके वैसे ही सॉल्व करो। लास्ट में चूँकि बॉक्स का सम 0 था तो इसीलिए कुछ ऐड नहीं करते थे, लेकिन इस बार सम +2 है या +-2 है तो ऐड कर देंगे। इस बार अपोजिट नहीं करेंगे, 0 को मान के 0 के हिसाब से सॉल्व करो, और जो आया ना उसमें बॉक्स का सम को ऐड कर दो। क्लियर? ठीक है? लेक्चर देख लेना एक बार, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे +1 -1 +3 -3 +2 -2 +2 -2 -3 +3 -1 +1, यानी सम आपका 0 है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आता है, नीचे वाला बॉक्स +3 है, +3 ये खाली, ये आपका -1 यानी +2 और ये -2
यानी 0। तो सम 0 आया तो जो ये है वही आपका आंसर होना चाहिए, नहीं है, मतलब ये गलत है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका -2 है और यहाँ पे आपका -1 है और यहाँ पे आपका -2 है, तो माइनस मान लो 2 2 4 1 5, तो -5। इस बॉक्स, ये छोटा वाला बॉक्स है तो आपका 3, तो 3 + 5 आपका 8, 8 गलत। ठीक है, जो भी हो आप लोग देख लेना, दोनों का दोनों गलत है। सेम DFCCIL में भी ये यही काम किया था। और इसके बाद चलो पर्सनैलिटी टेस्ट भी दिखा ही देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज एक साथ स्क्रीन पे है, आप कहीं भी इंग्लिश और हिंदी चेंज नहीं कर रहे हो, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जब आपको ब्रेक टाइम मिलेगा ना, तो आप लोग मतलब रिलैक्स मोड में रहना, कंसंट्रेशन के साथ, ये नहीं कि आंख बंद किए हुए हैं और 1 मिनट ख़त्म और आंख खोले ही नहीं, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना। खिड़की वगैरह से ताका झांकी मत करना, माइंड को पूरी तरह से कंसंट्रेट करना। एक इंटेलिजेंस टेस्ट देते हो दिमाग ख़राब हो जाता है, एक और नंबर टेस्ट देते हो दिमाग ख़राब हो जाता है। सोचो वहाँ पे 5 का 5 आपको एक साथ देना है, इंटेलिजेंस ख़त्म करोगे और नंबर सम दोगे, और नंबर सम ख़त्म करोगे शॉर्टेस्ट रूट दोगे, शॉर्टेस्ट रूट ख़त्म करोगे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग दोगे, वो ख़त्म करोगे आप पर्सनैलिटी दोगे। तो इसमें जो आपका इंस्ट्रक्शन टाइम और ब्रेक टाइम है ना, उसमें थोड़ा सा माइंड को ना रिलैक्स करने का कोशिश करना। क्लियर है? एग्ज़ाम देने से पहले प्रिपरेशन प्रैक्टिस सब बंद कर देना, आराम से। जैसे कल एग्ज़ाम है ना, तो आज शाम के बाद प्रिपरेशन बंद। क्लियर है? अच्छे से 8-10 घंटा सोना। देखो इसी तरह का आपका एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट देखो, इंग्लिश यहाँ पे एक साथ है और आपका जो है सो हिंदी एक साथ है, और राइट में आपका क्लिकेबल ऑप्शन है। ये आपको समझ में आया? आई प्रीफर पीपल हु, इसी तरह से आपके टेस्ट सीरीज में है, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो गंभीर हो, दोनों के बीच का हो, जल्दी दोस्त बना लेते हो। अभी देखो क्या हुआ है ना, मार्केट में कुछ नया नया टेस्ट सीरीज आ गया है, ये सब का एग्जिस्टेंस अभी NTPC में ही दिख रहा है, ये सब मार्केट में नहीं था। पास सिस्टम के बारे में भी बात कर रहा हूँ, जिसको आप लोग फेमस समझते होगे या इजी लेवल समझते होगे, मार्केट में कोई नहीं था। ये सब कुछ दिन पहले जन्म लिया है साइको के फील्ड में। ठीक है, जितना है टोटल एक को छोड़ के सब का सब लॉन्च किया है, समझो तो आपका 6 महीना पहले साइको टेस्ट। एक्सपीरियंस कुछ नहीं, दुनिया भर का हाई लेवल मॉडरेट लेवल कर रहे हैं। आपको उसी चीज़ पे प्रिपरेशन करना है जो रेलवे पूछता है साइको टेस्ट में। जो आपको मैंने टेस्ट अवेलेबल करवाया हुआ है ना, 5 फुल टेस्ट, ये सब 10 साल पहले से बेताज बादशाह है पूरे इंडिया में साइको टेस्ट का। जिस बुक का मैं आपको टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया हूँ ना, ये बुक सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है ना? अनलिमिटेड एजुकेशन 4 साल 5 साल 6 साल से चल रहा है ना? बहुत सारा ALP 2019 में एक बार आप लोग जो वेबसाइट खोलते हो ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट टेस्टिमोनियल देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितने बच्चे साइको 2019 ALP में क्वालिफाई किए हुए हैं, है ना? तो पुराना एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ होता है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन का लेवल देख लेते हो, सर आपके क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल है, वहाँ का क्वेश्चन का लेवल बहुत ये है। अरे भाई, जैसा आएगा वैसा प्रैक्टिस करोगे ना। यहाँ पे डेमो में आपके सामने 2 क्वेश्चन है, आप देख लो, इस टाइप का ही क्वेश्चन वहाँ पे आपका आने वाला है। पर्सनैलिटी टेस्ट में भी, पर्सनैलिटी टेस्ट में एक लेक्चर बनाने का कोशिश करता हूँ टेस्ट G और Q के बारे में, उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लेना, आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन के लेंथ और लेवल के हिसाब से जज करने का कोशिश मत करो साइको टेस्ट को। ठीक है? साइको टेस्ट को क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से जज करने का कोशिश मत करो। जैसा क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है वैसा ही पैटर्न आपका आने वाला है, उससे लो रहेगा, हाई नहीं रहेगा। इस बात को याद रखना। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो ना, आप स्किप नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, नेक्स्ट सेक्शन पे अपने आप जाओगे टाइम ख़त्म होने के बाद। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि साइको टेस्ट कैसे काम करता है, वहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह का आपका क्वेश्चन आया, लेफ्ट साइड में
इंग्लिश आया यहाँ देखो, और राइट साइड में हिंदी आया, और इसके राइट साइड में आपका क्लिकेबल ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा फंडा समझ में आ गया होगा। अब मैं लेके चलता हूँ एक दूसरे जगह पे। सबसे पहली बात कि ये एक आपका साइको टेस्ट सीरीज है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया। ये साइको टेस्ट सीरीज मेरे ही फ्रेंड का है, जो पूरे इंडिया में जितना भी फेमस है, साइको का हब बिहार माना जाता है, तो बिहार का जितना भी फेमस टीचर है या फेमस इंस्टीट्यूट है, सबका साइको टेस्ट सीरीज सेम आपको यही मिलेगा, है ना। टेस्ट सीरीज के अंदर में सेट अलग अलग मिलेगा। जैसे 20 सेट इनका कुछ और है, 20 सेट उनका कुछ और है, 20 सेट उनका कुछ और है। ऑर्गेनाइजर टेस्ट सीरीज ऑनर एक ही है, क्लोज फ्रेंड है मेरा। ये आपका टेस्ट सीरीज है, इस पे 5 फुल टेस्ट मैंने आप सभी को फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ है। जो स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट सीरीज परचेज किए हुए हो 16 जुलाई से पहले, वो सभी का टेस्ट सीरीज यहाँ पे एक्टिव है, और जो स्टूडेंट उसके बाद लिए हो उसका मैं एक्टिव करवा देता हूँ। आपका लॉगिन नेम और पासवर्ड दोनों जगह आप लोग मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना। समझ में आया? जो आपका मोबाइल नंबर है ना, तो यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालना, दोनों जगह पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालना। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पे आपको एक दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे मान लो मेरा ही है, आपका मोबाइल नंबर जो भी है 99 037, जिस पे आप लोग व्हाट्सएप करते हो 23 053, तो ये मान लो मेरा मोबाइल नंबर है। तो यही मोबाइल नंबर मैं आईडी और पासवर्ड दोनों जगह डालूंगा और लॉगिन करूंगा। तो मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, सब कुछ आपको एग्ज़ाम लेवल का दिखा देता हूँ अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका साइको टेस्ट 2 है, यहाँ पे जैसा आपका पैटर्न है अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस करना है, याद रखना। ये 5 टेस्ट बस आप लोग लास्ट में लगा लो। आप लोगों के मन में जो भी समस्या है कि सर आपके टेस्ट सीरीज में माउस का कर्सर जाने पे जूम इन जूम आउट होता है या ऑटो सेव नहीं है, तो ये सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। फाइनल एग्जाम से पहले मैं हर चीज़ कोशिश करता हूँ आप लोगों को दे दूँ। तो स्किप करते हैं। यहाँ पे देखो, इसी तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन का क्वालिटी आप देख रहे हो ना, ऐसा ही क्वेश्चन का क्वालिटी हो सकता है आपके एग्जाम में रहे। तो यहाँ पे आप देखो, माउस के कर्सर जाने पे कुछ नहीं हो रहा है, आप आराम से आंसर करना। यहाँ पे देखो, कहीं भी सेव का ऑप्शन नहीं है, कहीं भी सेव का ऑप्शन नहीं है, ये सारा आपका ऑटो सेव हो रहा है। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, चलो क्लियर है? ठीक है, मारते जाओ। सब आपका ऑटो सेव हो रहा है। मान लो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बनाया, मुझे अब सी करना है, मैं सी करूँगा, आपका ऑटो सेव हो रहा है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपका चले गए हम लोग सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में। आपका इसका इंस्ट्रक्शन टाइम जो भी है स्किप करते हैं। फिर आपका इस तरह से देख लो, वहाँ भी आपका ऐसा ही आएगा, राइट साइड में क्लिकेबल ऑप्शन आपका आएगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे तो आप लोग ये सारा टेस्ट जो है सो ज़रूर दे के देख लेना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग का प्रैक्टिस आपको करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखो, स्क्रॉल बटन यूज करना बंद कर दो अब। जो करना है माउस के लेफ्ट क्लिक से, देखो है ना। क्वेश्चन बना रहा है, मान लो आंसर आया 10। क्वेश्चन बना रहा है, मान लो आंसर आया 9। क्वेश्चन बना रहा है, मान लो आंसर आया 10। क्वेश्चन बना रहा है, मान लो आंसर आया 6। नीचे ऐसे, तो इसमें आपका टाइम काफ़ी बर्बाद होगा। और यहाँ पे जितना टाइम बर्बाद होगा, जितना टाइम मैनेजमेंट सीखोगे एग्जामिनेशन हॉल में, उतना आपको बेनिफिट पता चलेगा। ये 10 क्वेश्चन बना, अब यहाँ से नीचे फाइनल एग्जाम में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, तो आप अगला 10 पे जाओगे। हर टेस्ट सीरीज का अपना अपना थीम होता है। यहाँ पे बनाओ, फिर नीचे, यहाँ बनाओ, फिर नीचे, इस तरह से। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। आपका इस तरह से इसकी यहाँ पे देखो, वहाँ भी ऐसा ही होगा। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ। ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, ये वाला बॉक्स आपका, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स राइट साइड में रहेगा, नीचे में यहाँ नहीं रहेगा। क्लियर है?
ये बॉक्स राइट साइड में रहेगा और उसके राइट साइड में आपका क्लिकेबल ऑप्शन होगा। चलो इस तरह से आपका ये देखो यहाँ पे आपका जो है सो क्या बोलते हैं, ये वाला जो आपका बॉक्स है, ये बॉक्स आपका लेफ्ट साइड में इधर रहेगा और राइट साइड में आपका 25 क्वेश्चन जो होगा वो पूरा का पूरा इसी तरह से होगा, है ना। ये जो आपका 1 2 3 4 5 है ये राइट में होगा, बॉटम में नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आया। चलो मैंने पहले बोला ना इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ये लेक्चर जो मिस करेगा वो उसका जिम्मेदारी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका इस तरह से पर्सनैलिटी टेस्ट का क्वेश्चन जो भी है जैसे भी है आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, जहाँ से करो। अब आते हैं अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज पे। तो आप लोग आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट आते हो, यहाँ पे मैं सेफ स्कोर आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे अभी तक 291 और 12 मतलब 302 टेस्ट आपका आ चुका है। तो यहाँ पे साइको टेस्ट फुल टेस्ट में जाते हैं। इतने सारे बच्चे होने के बाद भी सर्वर में कोई इशू नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर ओपन होने में टाइम लगे 1 से 2 मिनट में अगर आपका टेस्ट ओपन नहीं होता है, आप रिफ्रेश कर देना, आपका आ जाएगा। वो फंसता है ना। सर्वर स्लो नहीं है, सर्वर काफ़ी फास्ट है। आप रिफ्रेश कर देना, आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आपका ये घूम रहा है तो काफ़ी लोग बैठे रहते हैं। चलो मेरा आ गया, नहीं तो मैं रिफ्रेश कर देता तो मेरा आ जाता। यहाँ पे स्किप करते हैं। यहाँ पे आपका ये आपका 77 मिनट है। यहाँ पे बस आपको मैं पैटर्न दिखाता हूँ, आप इस तरह से बनाते हो। इंटेलिजेंस टेस्ट का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप 30+ स्कोर करने का कोशिश करना। वैसे अनलिमिटेड से प्रैक्टिस किए हुए हो ना तो आराम से 33 34 35 ले आओगे, क्योंकि यहाँ पे लेवल काफ़ी मस्त दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये हुआ आपका। यहाँ पे और नंबर सम टेस्ट में आप प्रैक्टिस करो, आपका जो भी है जैसे है आराम से करो। 30 क्वेश्चन, फिर आपका और नंबर सम में भी कोशिश करना 24-25 तक स्कोर करने का। ये आपका शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट है। यहाँ पे आपका इस तरह से है, तो इसको जो है सो आप प्रैक्टिस करो। यहाँ से नीचे जाना, प्रैक्टिस करना, नीचे जाना, प्रैक्टिस करना, नीचे जाना, प्रैक्टिस करना। क्लियर है? चलो यहाँ पे चलते हैं। 2-4 मिनट का लेक्चर और होगा, मैं सब क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये बॉटम में है ना, चलो ठीक है बॉटम में है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो आपका फुल टेस्ट 1 है, इसमें सम 0 वाला भी क्वेश्चन है, सम माइनस वाला भी क्वेश्चन है और सम प्लस वाला भी क्वेश्चन है। तो जो लोग लगाए होंगे सबको आता होगा, तो चेंज अगर हो तो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आपका ये पर्सनैलिटी टेस्ट देख लो, ऐसा ही आपका एग्जाम में आएगा। लेफ्ट साइड इंग्लिश, राइट साइड हिंदी, और ये जो क्लिकेबल ऑप्शन है वो आपका राइट साइड में। तो ये आपको समझ में आया। चलो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग प्रैक्टिस वाला दिखाता हूँ। आपको ये करना काफ़ी ज़रूरी है। ये आपको टाइम बर्बाद करवाएगा, मतलब टाइम मैनेजमेंट आप यहाँ से सीखोगे। ये मैंने जानबूझ के दिया हुआ था। यहाँ पे भी कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में 5 ऑप्शन आता है या 10 आता है। तो देखो पहले 5 आता था, आजकल जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है ना जितना सारा भी, जैसे DFCCL का, GDC वगैरह का, उसमें 10 आया है। तो चांस है कि आपका 10 आ जाए। अभी तो ऑफिशियल जो डेमो है उसमें तो 5 ही दिया हुआ है, लेकिन चांस है कि 10 आ जाए। इसीलिए मैंने 20-25 सेट 5 ऑप्शन वाला दिया हुआ है और 15 से 20 सेट आपका 10 ऑप्शन वाला दिया हुआ है। और ये जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, हॉरिजॉन्टल प्रैक्टिस पर्पस। मैं यहाँ पे आपको जानबूझ के, यहाँ पे 20 ऑप्शन में जानबूझ के दिया हुआ। टीचर का स्ट्रेटजी स्टूडेंट नहीं समझ सकता है एक बार में। यहाँ पे आपको मारना है 5, करो स्क्रॉल। यहाँ पर आपको आंसर करना है 10, करो स्क्रॉल। यहाँ पे आंसर करना है 9, करो स्क्रॉल। मतलब मैं यहाँ पे टाइम बर्बाद करवा रहा हूँ आप सभी का, इसीलिए मैंने ये अलग से फोल्डर आपका बनाया हुआ है। प्रैक्टिस फॉर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग पर्पस ओनली। क्लियर है? आपको प्रैक्टिस बिफोर फाइनल एग्जाम करके यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा,
इसको आप लोग दे लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-4 टेस्ट यहाँ पे दे दूँ, यहाँ पे सेम आपको एग्ज़ाम पैटर्न मिलने वाला है। वैसे एग्ज़ाम पैटर्न सब पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न ही है यार, ये जो टेस्ट देख रहे हो ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है। तो ये सारा चीज़ समझ में आया। एक चीज़ और मुझे बताना है, हाँ 71 मिनट का टाइम ड्यूरेशन वाला आपको बता देता हूँ, जो मैंने अभी डाला है लेटेस्ट में। साइको फुल टेस्ट आपका यहाँ पे जाते हैं, साइको फुल टेस्ट 30 नंबर 30 जो है या 31 जो भी है 30, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 71 मिनट मैंने दिया हुआ है। तो सेक्शन आपका वही है, सेक्शन में कोई इशू नहीं है। मेन सेक्शन में बस आपका जो है सो इंस्ट्रक्शन टाइम मैंने चेंज कर दिया है, तो वही हो गया आपका 71 मिनट। क्लियर है? अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन होता है ना, तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। देखो सर्वर देख रहे हो ना कैसा है। चलो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कंट्रोल बटन प्रेस करके छोटा करो, स्किप करो, जो भी है। यहाँ पे देखो आपका ये 10 मिनट है, इंस्ट्रक्शन 3 मिनट का था, ये ब्रेक टाइम है। यहाँ भी इंस्ट्रक्शन 3 मिनट का है आपका, ये है। इसको बड़ा कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए सब जायज़ है, इतना बड़ा कर लो, आराम से प्रैक्टिस करो इसको। चलो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टाइम 3 मिनट का है, स्किप करो। यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, आराम से। यहाँ पे स्किप करो, यहाँ पे 7 मिनट का दिया हूँ। यहाँ पे आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका इस तरह से फिगर होगा, राइट साइड में आपको इस तरह से होगा, और ये 5 ऑप्शन वाला राइट साइड में होगा, बॉटम में नहीं होगा। और ये क्लिकेबल ऑप्शन जो देख रहे हो ना, ये आपको इधर राइट में होगा यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ भी आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करना पड़े। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग जो मैंने शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में आपको दिया हुआ है 20 ऑप्शन दे करके, वो जो आप करना सीख जाओगे ना, तो आप यहाँ भी कर लोगे। ठीक है, क्लियर है? मैंने हर तरह का दिया हुआ है, ताकि एग्ज़ाम में ना कुछ भी पूछेगा आपको वहाँ पे यूज़र फ्रेंडली फील होगा और आप आसानी से करके आ जाओगे। वहाँ पे सेव नहीं करना है, वहाँ पे ऑटो सेव होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, और अब ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम से जस्ट पहले लेक्चर लाने का। यही आप स्ट्रेटजी समझ सकते हो, कैसे बनाना है वो समझ सकते हो। हाँ, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में आप कोशिश करना 25 में 25 सही करने का। क्लियर है? 25 में 25 सही करने का कोशिश करना, क्योंकि देखो ये आसान है। टी स्कोर एवरेज पे डिपेंड करता है। एवरेज स्कोर कितना जाएगा आप नहीं जानते हो। अगर सबका सब 25 स्कोर करे और आप 23 लाओगे तो फेल हो जाओगे। तो एवरेज स्कोर, तो इसमें कोशिश करना 25 से 25 सही करने का, लेकिन 22 प्लस 23 प्लस लाओगे हो जाएगा। लेकिन हमेशा मैक्सिमम का कोशिश करना। शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में मैंने नहीं बताया, वहाँ पे 35 प्लस लाने का कोशिश करना है। हमेशा आपको 30% वेटेज भी है, तो एवरेज स्कोर से जितना ज़्यादा लाओगे टी स्कोर आपका उतना अच्छा बनेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में एक चीज़ बता देता हूँ आपको क्लियर, 35 क्वेश्चन आपको करना है। अब खुद सोचो आप 1 मिनट के लिए कि आपको 35 क्वेश्चन के लिए 12 मिनट क्यों दिया जाता है। कभी सोचे हो? 5 मिनट में कर लोगे? नहीं, क्वेश्चन का पैटर्न होता है। जैसे ये 35 क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है 20-25 क्वेश्चन में कुछ वो चेक कर रहा होगा आपका। जैसे आपका मान लो 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहा होगा। 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपका वो रूल रेगुलेशन चेक कर रहा होगा। 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको वो जिम्मेदारी चेक कर रहा होगा कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका वो मेंटल स्टेबिलिटी चेक कर रहा होगा। तो आपको वहाँ पे आंसर सोच सोच के करना है। क्लियर है? और एक चीज़, 2-4 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका मीनिंग जो है ना वो सेम निकलता है, लेकिन आप आंसर अलग करते हो, और ये फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है। मैं 2 वीडियो लेक्चर बनाया हूँ, उसमें ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। 4-5 तरह का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका मीनिंग सेम निकलता है। जैसे एक क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ कि आपको रात में जगना अच्छा लगता है, आप बोल दिए नहीं। और दूसरा क्वेश्चन में पूछ दिया कि आपको रात में सफ़र करना अच्छा लगता है, आप बोल दिए हाँ।
गलत हो गया। फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो ये जो 12 मिनट मिलता है ना, इसका यूटिलाइज करना सीखो, इसको यूटिलाइज करना सीखो। सोचो, रिवीजन करना ऊपर से नीचे 12 मिनट, यानी कि 5 मिनट में बना के बैठ गए। ऊपर से नीचे देखना, क्वेश्चन मिलाने का कोशिश करना, ऑप्शन आंसर मिलाने का कोशिश करना। पूरा का पूरा 12 मिनट पर्सनैलिटी टेस्ट पे ईमानदारी से दो, फेल नहीं करोगे। क्लियर है? तो पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में मैंने जो बताया ना, यही है गोल्डन रूल पर्सनैलिटी टेस्ट को पास करने का। बाकी कोशिश कर रहा हूँ एक लेक्चर और लाने का। उम्मीद करता हूँ मैंने सब कुछ बता दिया। जो स्टूडेंट ये लेक्चर देखा उसे सब कुछ समझ में आया। जो स्टार्टिंग में देख के स्किप किया होगा वो उसका प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आप लोग साइको टेस्ट का तैयारी अच्छे से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।